भाजपा की आई पहली लिस्ट, मच गई भगदड़। भाजपा ने नए चेहरों पर लगाया दांव। 3 मंत्रियों समेत 8 विधायकों की काटी टिकट। भाजपा में शुरू हुई बगावत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मसला। मैं हूं आरती जांगड़ा। आखिरकार लंबे मंथन के बाद कल देर रात भाजपा ने अपने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 3 मंत्रियों समेत 8 विधायकों की टिकट काटी गई है। तो वहीं 8 महिलाओं को भी भाजपा ने चुनाव लड़ने के लिए अब की बार मौका दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी से आए 5 नेताओं को भी भाजपा ने टिकट दी है। लेकिन जैसे ही भाजपा ने लिस्ट जारी की तो पार्टी में भगदड़ भी मची हुई है। बड़े बड़े चेहरे पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। इस वीडियो में आज हम इस मसले पर बात करेंगे कि कल देर रात पहली लिस्ट जारी होने के बाद आखिरकार भाजपा में क्या कुछ चल रहा है। देर रात एक तरफ बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई, तो दूसरी तरफ पार्टी में इस्तीफों की भी घोषणा होने लगी। सबसे पहले सुखविंदर श्योरान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सुखविंदर श्योरान भवानीखेड़ा के पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, तो नाराज होकर उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया और पार्टी छोड़कर चले गए। इनके बाद करणदेव कंबोज ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं बता दें कि ये हरियाणा भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री थे। इनके अलावा भी बड़े बड़े चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी को इस्तीफा सौंपा है, तो कई नेता छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा में फिलहाल भगदड़ मची हुई है, उससे अब पार्टी को खासा नुकसान होने का भी डर सता रहा है। अब बात करते हैं उन विधायकों और मंत्रियों की जिनका पत्ता साफ हो गया है। पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, भवानीखेड़ा से बिशंबर वाल्मीकि, रानिया से कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला, अटेली से सीताराम यादव, पिहावा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह, सोहना से राज्य मंत्री संजय सिंह, तो वहीं रतिया से लक्ष्मण नापा की टिकट भाजपा ने काट दी है, जिसके बाद कई नेताओं ने बगावती सुर अपना लिए हैं। रंजीत चौटाला पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, भाजपा टिकट दे या फिर ना दे। और चर्चा ये भी चल रही है कि रंजीत चौटाला कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है। यह भी बता दें कि बीजेपी ने 17 विधायकों और 8 मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी को लाडवा सीट दी गई है। हालांकि नायब सिंह सैनी करार से चुनाव लड़ना चाहते थे। अंबाला कैंट सीट से अनिल विज पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। वहीं पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को भी फिर से टिकट दी गई है। जगाधरी से बात की जाए तो कंवरपाल गुज्जर को टिकट दी गई है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई युवा चेहरा है और सोहना से तेजपाल तंवर पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भाजपा ने दल बदलुओं को भी मौका दिया है इस बार, जिसमें राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम सीट दी गई है। वहीं जेजेपी छोड़कर आए 3 पूर्व विधायकों को भी पार्टी ने टिकट दी है, जिसमें सफीदों से विधायक राम कुमार गौतम, उकलाना से अनूप धानक, टोहाना से देवेंद्र बबली को उम्मीदवार बनाया गया है। खिलाड़ियों की बात की जाए तो बता दें कि पार्टी ने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को महम सीट से उम्मीदवार बनाया है। दीपक हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने खेल से प्यार करने वाले वर्ग को लुभाने की पूरी कोशिश की है। तो कुल मिलाकर भाजपा ने जो अपने उम्मीदवारों की तस्वीरें साफ कर दी हैं 67, तो ऐसे में देखना होगा कि अब बाकी बचे उम्मीदवारों की तस्वीर कब तक साफ होती है। और देखना यह भी होगा कि जो सीटें अभी बची हुई हैं जिन पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, उन पर कब तक उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप भाजपा की इस पहली लिस्ट पर क्या सोचते हैं? क्या पार्टी ने सभी हलकों पर सही उम्मीदवारों का चयन किया है? जो नेता अब पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, उससे भाजपा को कितना नुकसान
होने वाला है आगे विधानसभा चुनाव में। बहरहाल अब सबको इंतजार है तो कांग्रेस की पहली लिस्ट का कि आखिरकार कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कब करेगी। हालांकि कहा यही जा रहा है कि आज या कल में कांग्रेस की भी लिस्ट आ सकती है। तो आप इस मसले पर क्या कहते हैं, कांग्रेस की लिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं कि कब तक आ सकती है, और साथ ही साथ भाजपा ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसके बारे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसे ही मसलों को देखने के लिए द मसला के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।